दोस्तों, आज का ये कहानी काफी यूनिक है क्योंकि ऐसे क्राइम स्टोरीज काफी कम देखने को मिलते हैं जिसमें हत्या करने वाला ही समाज में हीरो बन जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि हत्या किसी बुरा आदमी का हुआ होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये हत्या हुआ 39 साल का एरिक रिचिन्स का, जो 3 बच्चों का जिम्मेदार पिता था। एरिक अपनी वाइफ कोरी रिचिन्स और 3 बच्चों के साथ अमेरिका के यूटा राज्य में एक आलीशान बंगलो में रहता था। एरिक अपना एक करीबी दोस्त के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहा था जो काफी प्रॉफिटेबल था, जिससे एरिक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। एरिक की वाइफ कोरी रिचिन्स भी एक छोटा सा रियल एस्टेट बिजनेस चला रही थी और बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए काफी मेहनत भी कर रही थी। दोनों पति पत्नी के काम एक दूसरे के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्री थे, मगर घर में 3 बच्चे थे और सभी का उम्र 10 साल से कम था। इसलिए एरिक चाहता था कि कोरी घर में रहकर बच्चों का देखभाल करे, और वैसे भी एरिक अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस से काफी पैसे कमा रहा था और किसी चीज का कमी भी नहीं था। एरिक रिचिन्स काफी अच्छा इंसान था और फैमिली का काफी ख्याल रखता था। उसने कभी भी कोरी के ऊपर किसी भी चीज को लेकर कोई दबाव नहीं डाला। कुछ साल बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कोरी ने उनके देखभाल करने के लिए एक आया को काम पर रखकर अपना रियल एस्टेट बिजनेस पर फुल टाइम काम करने लगी। फिर 3 मार्च 2022 को कोरी की कड़ी मेहनत रंग लाई और एक बड़ा रियल एस्टेट डील हाथ लगा। कोरी की खुशी के ठिकाने नहीं रहे। अपना रियल एस्टेट बिजनेस को बड़ा बनाने का कोरी का सपना आखिर पूरा होने वाला था। कोरी अपना इस अचीवमेंट को पति एरिक के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। उस दिन रात को एरिक काम से आकर बेडरूम में बैठा हुआ था। कोरी दोनों के लिए ड्रिंक्स बनाकर लाती है। फिर एरिक को अपने उस बड़ा डील के बारे में समझाती है। डील ये था कि कोरी यूटा में मौजूद एक मैंसन को $2 मिलियन में खरीदकर उसमें कुछ रिनोवेशन करवा के उसे $3 मिलियन में बेचेगी, जिससे $1 मिलियन का प्रॉफिट होगा और ये एक लाइफ चेंजिंग डील होगा। दोनों का ये डिस्कशन कुछ देर तक चलता है। फिर दिन भर के काम का थकान की वजह से दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह उठने के बाद दोनों इस डील के बारे में फिर से बात करने वाले थे। जैसे ही वे दोनों सोने वाले थे, बच्चों के बेडरूम से रोने की आवाजें आने लगे। उनका 7 साल का बेटा को अक्सर बुरे सपने आते हैं और वो उठकर रोने लगता है। फिर कोरी जाके बच्चों को सुलाती है। एक आम बात था और अक्सर ऐसा होता था। ठीक उस दिन भी जब ऐसा हुआ तो कोरी एरिक से कहती है कि वो जाकर बच्चे को सुलाकर कुछ देर में वापस आएगी। ये कहते हुए कोरी बेड से उठकर बच्चों के बेडरूम जाती है। फिर 7 साल का रोते हुए बेटे को सुलाने लगती है। बच्चे को सुलाते सुलाते कोरी भी सो जाती है। फिर रात के 3 बजे कोरी को अचानक नींद खुलता है। फिर कोरी बच्चों के बेडरूम से निकलकर अपना बेडरूम में आती है। एरिक सोया हुआ था। एरिक हमेशा ब्लैंकेट ओढ़कर सोता था, मगर उस वक्त उसने ब्लैंकेट को ओढ़ा हुआ नहीं था। कोरी जाकर उस ब्लैंकेट को फिर से दोनों के ऊपर से ओढ़कर एरिक के बगल में सो जाती है। मगर कुछ ही देर बाद कोरी को अचानक महसूस हुआ कि पति एरिक का शरीर ठंडा है। कोरी घबराकर एरिक को धक्का देकर उठाती है, मगर एरिक नहीं उठता। कोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत 911 को कॉल करके पति के सिचुएशन के बारे में जानकारी देती है। कुछ ही देर में वहां पुलिस के साथ साथ एक मेडिकल टीम भेज दिया जाता है। एम्बुलेंस की आवाज को सुनकर कोरी दौड़ता हुआ आकर दरवाजा खोलती है। डॉक्टर्स एरिक को देखकर समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। कुछ देर का जांच के बाद एरिक को मृत घोषित कर दिया जाता है, मगर डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि एरिक की मौत एकदम से कैसे हुई, जबकि एरिक फिजिकली काफी फिट था। हर दिन सुबह वो कई किलोमीटर दौड़ता था, माउंटेन हाइक्स पर जाता था, काफी अच्छा शिकारी भी था। इसके अलावा बास्केटबॉल, बेसबॉल और सॉकर जैसे स्पोर्ट्स खेलता था। फिर पुलिस को एरिक के बेड के बगल में एक टेबल पर पेन किलर टैबलेट्स का एक बोतल दिखा। एक पल के लिए लगा कि पेन किलर्स की ओवरडोज की वजह से एरिक का मौत हुआ होगा, मगर वो बोतल का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर समझ में आया कि वो काफी पुराना बोतल है जिसका एरिक का मौत से कुछ लेना देना नहीं है। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक दिन पहले एरिक ने एलर्जी शॉट लिया था, यानी एक इंजेक्शन लिया था एलर्जी से बचने के लिए, मगर वो इंजेक्शन इतना घातक नहीं था कि एक हेल्दी इंसान का जान ले ले। पुलिस ने सुसाइड के एंगल से भी कोरी से पूछताछ किया, मगर उसका भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि एरिक अपना बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता था, हमेशा उनका काफी ख्याल रखता था और बच्चे भी एरिक से बहुत प्यार करते थे। एरिक का कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। ऊपर से पत्नी कोरी को भी रियल एस्टेट बिजनेस में एक बड़ा डील मिला था।
ऐसा जिंदगी जी रहा कोई व्यक्ति क्यों सुसाइड करेगा, तो इस संभावना को भी नकार दिया गया। आखिरकार पुलिस ने कोरी को बताया कि एरिक का मौत की वजह जानने के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा और बताया कि कोरी को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे इन्वेस्टिगेशन में मदद हो तो उसे शेयर करने को कहा। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कोरी अब एकदम अकेली पड़ चुकी थी। बच्चे अभी भी सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनका पिता एरिक रिचिंस अब हमेशा के लिए जा चुका है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक तरफ एरिक का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा था और वही कोरी बच्चों को लेकर काफी चिंता में थी। एरिक का बच्चों के साथ काफी प्यार और लगाव था और अचानक उसका चले जाना बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वे रोज पिता एरिक के बारे में कोरी से पूछते थे और कोरी के पास कोई जवाब नहीं रहता था। इस सिचुएशन से बचने के लिए कोरी ऑनलाइन से काफी बुक्स खरीदती है जिन्हें ग्रीफ बुक्स कहा जाता है, मगर कोई भी किताब काम नहीं आती। फिर कोरी खुद से बच्चों को कहानियां बताना शुरू करती है। हर रोज रात को सोते वक्त वो कुछ ड्राइंग्स बनाकर बच्चों से कहती थी कि उनके पापा अब एक एंजल बन चुके हैं और ऊपर से वो उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये कहानियां बच्चों के ऊपर मैजिक की तरह काम करने लगी। रोज रात को कोरी बच्चों को ड्राइंग्स बनाकर कहानियां सुनाया करती थी और कुछ ही हफ्तों में बच्चों की जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। तब कोरी को समझ में आया कि उसकी ये कहानियां असल में कितना पावरफुल हैं। कोरी ने सोचा कि अगर इन कहानियों को एक किताब के रूप देकर ऑनलाइन में बेचा जाए तो कई सारे दूसरे बच्चों को दुख और तकलीफ से बाहर लाया जा सकता है। तो कोरी अपना इस ग्रीफ बुक को ऑफिशियली लिखना शुरू करती है। एरिक के मौत के 6 हफ्तों बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा लीडिंग पुलिस ऑफिसर कोरी से मिलने आता है। ऑफिसर कोरी को बताता है कि एरिक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और खबर अच्छा नहीं है, क्योंकि एरिक का मौत नेचुरल नहीं था बल्कि उसे फेंटेनिल का ओवरडोज देकर मारा गया था। फेंटेनिल एक पावरफुल पेन किलर होता है जिसे कैंसर पेशेंट्स या किसी बड़ा सर्जरी के बाद दिया जाता है। ड्रग माफिया फेंटेनिल को नशे की ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करती है। पुलिस ऑफिसर ने कोरी को बताया कि एरिक के शरीर में जानलेवा डोज से 5 गुना ज्यादा फेंटेनिल पाया गया है। ये बात सुनकर कोरी बुरी तरह से हैरान रह जाती है। कोरी पुलिस को बताती है कि एरिक ड्रग्स का सेवन नहीं करता था। ऑफिसर कोरी की बातों को सुनने के बाद बोलता है कि घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जांच करना पड़ेगा ताकि ये पता किया जा सके कि किस व्यक्ति से एरिक का बात हुआ और कहां से उसे फेंटेनिल मिला। तब कोरी को अचानक एक बात याद आता है कि एरिक का बिजनेस पार्टनर एरिक के मौत के कुछ ही दिन बाद उसका लैपटॉप घर आकर ले जाता है। कोरी इस बात को पुलिस ऑफिसर से बताती है और ऑफिसर को घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की इजाजत दे देती है। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए ऑफिसर भी कोरी को शुक्रिया अदा करता है और सभी उपकरणों को जब्त कर लेता है। इसके बाद लगभग 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन कहीं आगे नहीं बढ़ता और ना ही फेंटेनिल सप्लाई करने वाले का या फिर किसी हत्यारे का कोई पता नहीं चलता। पुलिस एरिक के बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ करती है मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। इस बीच कोरी अपना पूरा ध्यान बच्चों का देखभाल करने और किताब को लिखने में लगाती है। फिर 5 मार्च 2023 यानी एरिक का मौत के ठीक 1 साल बाद कोरी अपना किताब आर यू विथ मी को अमेज़न पर पब्लिश करती है। लगभग तुरंत ही कोरी का ये बुक अमेज़न पर बहुत बड़ा हिट बन जाता है। किताब का सेल काफी ज्यादा होने लगता है और काफी सारे 5 स्टार रेटिंग्स मिलने लगते हैं। कोरी की इस इंस्टेंट सक्सेस को देखकर कोरी और उसके बच्चों के बारे में जानने के लिए कई सारे मीडिया चैनल्स कोरी का इंटरव्यू के लिए लाइन में लग जाते हैं। शुरू में कोरी को इंटरव्यू देने में काफी डर लगता है मगर बाद में वो सभी चैनल्स को इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि कोरी को अपने इस उपलब्धि पर काफी गर्व था। मगर कोरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी इस इंटरव्यू की वजह से एक बहुत बड़ा अनचाहा परिणाम निकलकर सामने आने वाला था। जब कोरी अपना किताब की सक्सेस को एंजॉय कर रही थी, इंटरव्यूज दे रही थी, पुलिस बहुत मेहनत से एविडेंस कलेक्ट करने में जुटी हुई थी ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके जिसने एरिक को फेंटेनिल उपलब्ध कराया था। और इस दौरान पुलिस को कुछ अनयूजुअल बातें पता चलती हैं जो सीधे तौर पर एरिक के मौत से जुड़ी हुई हो सकती हैं। मगर इन बातों को प्रूव करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस एविडेंस मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस चुपचाप सही मौके का इंतजार करती रही। जहां एक तरफ कोरी रिचिंस के इंटरव्यूज काफी पॉपुलर हो रहे थे, वहीं एरिक का रहस्यमय मौत को भी काफी मीडिया अटेंशन मिल रहा था। एरिक का मौत का चर्चा इतना ज्यादा होने लगा कि कुछ लोग पुलिस के पास जाकर ये दावा करने लगे कि एरिक का मौत फेंटेनिल के ओवरडोज से नहीं बल्कि उसका हत्या किया गया है और हमें पूरा यकीन है कि एरिक को किसने मारा।
ठीक पुलिस का शक भी उसी व्यक्ति पर था, मगर एविडेंस के अभाव में वो चुप रही। लेकिन इतना पब्लिक सपोर्ट को देखते हुए पुलिस एक्शन में आई और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है और फाइनल जजमेंट का आना अभी बाकी है, इसलिए हम प्रोसिक्यूटर का क्या कहना है उसे आपको बताते हैं। 3 मार्च 2022 को जब कोरी ने एरिक से अपना उस $1 मिलियन प्रॉफिट का रियल एस्टेट डील के बारे में बात किया था, उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने ड्रिंक्स प्रिपेयर किया था जिसे मॉस्को म्यूल कहा जाता है। मगर कोरी ने एरिक को जो ड्रिंक सर्व किया था उसमें एक चीज एक्स्ट्रा डाला था और वो था फैंटेनिल का घातक डोज। दरअसल कोरी एरिक के बैंक अकाउंट से सैकड़ों हजारों डॉलर्स चोरी कर रही थी और ये बात एरिक को पता चल गया था। इतना ही नहीं, कोरी ने एरिक के नाम पर बहुत ज्यादा लोन ले रखा था, जिससे एरिक काफी परेशान था। असल में एरिक इतना परेशान हो चुका था कि उसने कोरी से तलाक लेने का मन बना लिया था ताकि कोरी फिर कभी एरिक के पैसों पर हाथ ना डाल सके, और डिवोर्स के अरेंजमेंट्स को लेकर अपना लॉयर से भी बात कर चुका था। मगर शायद कोरी को इस बात का भनक लग चुका था कि तलाक होना तय है, जिसके बाद मुफ्त के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए उसने पहले एरिक के नाम पर $2 मिलियन का पॉलिसी बनवाया, फिर उसे जान से मार डाला। फिर कुछ दिन बाद बच्चों को पिता के जाने का दुख से बाहर लाने के लिए, जिसको खुद उसी ने मार डाला था, एक किताब लिखा। फिर उसे बेचकर प्रॉफिट बनाना भी शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि कोरी कई हफ्तों से एरिक को मारने के लिए फैंटेनिल का सही डोज का पता करने में लगी हुई थी। उसी साल वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी को कोरी ने सैंडविच में जहर मिलाकर एरिक को दिया था, जिसे खाकर एरिक काफी बीमार हो गया था, मगर उसका मौत नहीं हुआ क्योंकि उस जहरीले सैंडविच में फैंटेनिल की मात्रा कम हो गया था। मगर दूसरी बार वो एरिक को मारने में कामयाब रही। उस दिन रात को कोरी ने 911 को कॉल करके जो कहानी बताया था कि बच्चे रो रहे थे, कोरी उनको सुलाने गई थी। फिर जब वो वापस एरिक के पास लौटी तो देखा कि एरिक का शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो सब झूठ था। असल में ड्रिंक्स में जहर मिलाकर देने के बाद जब एरिक बिस्तर पर लेटे हुए धीरे धीरे मर रहा था, कोरी बेडरूम में घंटों तक इधर उधर घूमते हुए गूगल कर रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अमेरिका में लग्जरी प्रिजन्स कहाँ पर हैं? क्या पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए प्रेशर डाल सकती है? ये सारे गूगल सर्चेस काफी सस्पिशियस थे, जो बाद में पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जांच पड़ताल में पता चली। मगर उस वक्त एविडेंस की कमी की वजह से पुलिस कोरी को अरेस्ट नहीं कर पाई थी। मगर बाद में जब कोरी ने अपना किताब को पब्लिश किया और उससे प्रॉफिट कमाने लगी और फेमस होने के लिए बुक के प्रमोटिंग टूर्स करने लगी, एरिक के परिवार वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि एरिक को कोरी ने ही पैसों के लिए मार डाला है और अब उसके मौत के बाद भी किताब लिखकर पैसे कमाने की होड़ में लगी हुई है। तब जाकर एरिक के परिवार वालों ने पुलिस से बार बार विनती किया कि कोरी की ये किताब एक मजाक है और उसने ही एरिक का हत्या किया है। कोरी की इन सस्पिशियस गूगल सर्चेस और एरिक के घर वालों की बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार पुलिस ने 8 मार्च 2023 को कोरी को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है। कोरी ने कुछ भी गलत करने या पति की हत्या करने से साफ मना किया है। कोरी के ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं, जो अगर सच साबित हुई तो कोरी को सजाए मौत हो सकता है। कोरी फिलहाल जेल में है और उसे बेल नहीं दिया गया है। कोरी की किताब आर यू विथ मी को अमेज़न से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।